काजल, मेहमान जी। छोड़ो ना। दिनों में भी? बाप रे। मेहमान जी तो नीचे बढ़े, फिर अंदर की बात। काजल, ये भाभी की का हो गई भोरे भोरे? काजल, काजल। मेहमान जी नीचे बाड़े तो ये आवाज कैसे ना बता? मेहमान जी, मेहमान जी, मेहमान जी सुनी। अरे क्या मेहमान मेहमान के लिए बानी जी? काजल की कमरा से अजीबो गरीब आवाज आवता। हाँ। अरे चली ना मेहमान जी, चली। हाँ अरे चली ना मेहमान जी, चली चली तो। छोड़ी, हम कहने के सुने की आवाज कहाँ लेके जाता नहीं महाराज? अरे चली ना, चली। बहुत दुखता। आराम से। सुन ली ना? रहुआ जब बाहर बानी तो अंदर के बोला था? भगवान फंस गई। लगा आज हमार माथा ना पगला जाई। बाबा रे बाबा। गेट खुलल बा, आई। अरे भाभी, का भइल? कुछ काम रहे का? ना तो कुछ ना। वो एक्चुअली काजल दी के कमर में बहुत दर्द होत रहे त मलहम लगात रहनी। अब कुछ आराम मिलल दीदी? हाँ, अभी थोड़ा ठीक लागता। अरे सब भइल कैसे? मेहमान जी नीचे बाड़े तो ये आवाज कैसे ना बता? ओह गॉड, आज तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। अरे काजल दी आवाज बाद में निकलिया, हम ही राधा खोला प्रॉब्लम हो जाए। अरे अरे दीदी तो ऊ सुन के भाभी नीचे गई लिया और कन्हैया नीचे हा, सब गड़बड़ हो गई। तो आपका कही जा। भाभी हमके पकड़ के लिए लिया कि चला अजीब अजीब आवाज आवता। हमके तो लागल कि आज भेद खुल जाए, लेकिन भगवान बचा ले। आज हम तोरा लोगन के एगो खुशखबरी देवे के चाहता नहीं। क्या बात बा? नया सुपरमार्केट लेनी का पापा? ना राधा बेटिया ना। नया पेट्रोल पंप पास हो गई का? ना काजल ना। इंडिया शिफ्ट होके के प्लान करता नहीं का बाबूजी? ना बाबू ना। तब बाबूजी फिर ऐसन खुशी के का बात बा? अब लंदन में रहला के बाद भगवान का दिहल सब कुछ बा। घर द्वार, बेटा बेटी, संस्कारी दामाद, बस एगो चिंता रहल हा। अब ओकरा भी समाधान निकल गई। राधा खातिर एगो बढ़िया रिश्ता मिल गई। का भेल बाबू? पिला, पानी पिला। बहुत जल्द ब्याह के तारीख तय हुई। का भेल बाबू? लागत फंस गए। कन्हैया, एकरा पहले कि हमनी के ई नाटक खुद हमनी के ही गले के फांसी का फंदा बन जाए, बाबूजी की सब बात बता देवे के चाहिए। तू एकदम सही कहता रू दीदी। हम प्रेगनेंसी टेस्ट कइले रहनी, रिजल्ट पॉजिटिव आइल बा।
हम माँ बने वाला बानी। खा तू माँ बने वाली बाड़ू और हम बाप। अरे वाह, अरे वाह, कन्हैया, छोड़ो ना, उतारा हमके नीचे। आई लव यू। तू जितना खुश बाड़ा ना, हम ओकरा से डबल टेंशन में बानी। अरे तू टेंशन मत ला, हम 9 महीना के एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड अपने जान के पास रह। अरे वो बात के टेंशन नहीं खे कन्हैया, तब हम माँ तो बने वाला बानी, लेकिन ये दुनिया के नजर में बिन ब्याही माँ। ड्रामा करके हमने शादी के बात तो छुपा लेनी जा, लेकिन पेट कैसे छुपावल जाए? और अगर हमने के बतवला से पहले ये बात पापा के कहीं और से पता चली तो ये तो हमने के पापा के साथ धोखा कहाई ना। उनकरा के कितना दुख हुई। सही बात बा कन्हैया, ये बात छुपावल अब उचित नहीं के बुझाता। तू लोग चिंता मत करा, अब हमनी चारों मिल के कर उपाय निकालेंगे। भाई एक काम करा, तू लोग कोर्ट मैरिज कर ला। ये पॉसिबल नहीं है। क्या प्रॉब्लम है भाई? प्रॉब्लम मेरी नहीं, काजल की है। पहले भी जब शादी की बात हुई थी तो काजल ने कहा था कि अपने बाबूजी के खिलाफ नहीं जाएगी, और आज भी मैं बाबूजी के खिलाफ नहीं जा सकती। तू बाबूजी के खिलाफ कहाँ जाता रू काजल? कबो कबो अपना लोग के भलाई खातिर कुछ झूठ भी बोले की पड़ेला। देखा, वैसे भी जौना मोड़ पे हमनी के खड़ा बानी जा, वहां से सिर्फ एक के रास्ता बचल बा, कोर्ट मैरिज। और अगर एक बार शादी हो जाए, बाबूजी स्वीकार कर लिए। कन्हैया, लेकिन तू ये सब इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकता रहा? जौन बाप अपना बेटी से इतना प्यार करत होकस, वो कैसे ना स्वीकार करिए। और वैसे भी बाबूजी के दिल इतना कठोर नहीं थे कि वो अपना बेटी के छोड़ दिए। लेकिन कन्हैया, हमरा बहुत डर लागता, अगर बाबूजी नाराज हो गईले तो। हमेशा पता ही डाल से अलग होले। कबो ये सुन ले बाड़ू कि कोनो डाल पत्ता से अलग भइल होखे? हम जाना तानी काजल कि बाबूजी नाराज हुई है, लेकिन हमके यहो भरोसा बा कि बाबूजी मान जी है। बाबूजी के बदनाम कैले से अच्छा बा शादी भइला के बाद उनकर पैर पकड़ के उनके मना लिया जाए। ये भइल ना बात, तू लोग एकदम चिंता मत करा, शादी की तैयारी करा। भाई तू कोर्ट के डेट ला। क्या हुआ? इसी महीने की 24 तारीख की डेट मिली है, सुबह 11 बजे। अरे वाह, पर 2 विटनेस की जरूरत पड़ेगी। अरे तो है ना, मैं और कन्हैया, विटनेस भी और बाराती भी। आप नहीं चलेंगी, क्या है ना कि ब्लड रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करते। कन्हैया जी ओके। मेरा एक फ्रेंड है जो विटनेस भी बन जाएगा और किसी को बताएगा भी नहीं। ओके, तो फिर मिलते हैं ठीक 11 बजे यहीं कोर्ट के बाहर 24 तारीख को। 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 24 तारीख को।
हमार मन बहुत घबराता। हम सही तो करत आनी ना? अरे दी, तू शादी करे जाता रू, एमे घबराए के का बात बा? हमनी बानी ना तोहरा साथे। पता ना बाबूजी मनिए कि ना मनिए। अरे बाबूजी के मनावे की जिम्मेदारी हमार बा। चलो तू लोग। जल्दी। आज कैंसिल कर देवे के चाहे कन्हैया, काल चलो। अरे तू चिंता मत कर काजल, बस अपने दिमाग पे कंट्रोल रख। तू ना अपना मन में शंका के मत पालो। चलो। बेटा, कहाँ जाता रहा लोग? अरे वो बाबूजी, दीदी के शॉपिंग करे के रहे, तो यही से दोनों लोग शॉपिंग करे खातिर जाता रहे। ठीक बा बेटा, जल्दी आ जाइए। पता नहीं सवेरे से मन ठीक नहीं खे लागत। खुश रहा बेटा, खुश रहा। आवता नहीं बाबूजी। अरे जईबा लोग तब ना आईबा। चलो चलो, लेट होता। राधा, हमने के बाबूजी की धोखा न देवे के चाहिए। बुझाता कोनो गुनाह होता। हमार मन नहीं के जाए के। अरे दी, तू बैठा, आवा। दीदी, तू चिंता मत कर। एक बार शादी हो जाए ना, तब बाबूजी के आराम से मना लिया जाए। आई लव यू। बाय, टेक Bye. केयर। हेलो हेलो। राधा, हाँ रणवीर। काजल कहाँ है? अरे वो और कन्हैया अभी अभी निकले हैं। आप कहाँ हैं? मैं तो कोर्ट के बाहर वेट कर रहा हूँ। काफी लेट हो गया और काजल का फोन भी नहीं लग रहा है। अरे यार, वो टेंशन में अपना मोबाइल चार्ज करना ही भूल गई। लेकिन आपको चाहिए तो आप कन्हैया के फोन पे फोन कर सकते हैं ना, वो साथ में ही है। ओके। रणवीर के फोन। हाँ रणवीर। कहाँ हो भाई? बस अभी ये मिले हैं विवेक बाबू, उनको लेके अभी कोर्ट आता हूँ। भाई, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। आज कोर्ट में मेरे कुछ जान पहचान वाले मिल गए। मेरे हिसाब से उनके सामने ये सब करना ठीक नहीं होगा। आज शादी कैंसिल करते हैं, मैं दूसरा डेट देता हूँ। अच्छा चलो यार, ठीक ही हुआ। काजल भी आज आने से बहुत घबरा रही थी। ठीक है, फिर हम लोग यहीं से रिटर्न होते हैं। जब इतना नजदीक आ ही गए हो तो बिना काजल से मिलवाए चले जाओगे? रॉकस्टार डिस्को आ जाओ, कॉफी पी के निकल जाना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हे भगवान, हमार बहन हमेशा सबका खुशी के बारे में सोच ले बिया। आज उनकर झोली भी खुशी से भर दी। ई फोन काहे ना लागत बा? रणवीर के करतानी। लागता कोर्ट में फोन अलाउड नहीं खे। हेलो। हेलो, क्या आप कन्हैया और काजल को जानते हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से। सर एक्चुअली इन दोनों की ऑन द स्पॉट कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। कहाँ? का हो गई पापा? का हो गई पापा? का भई? का भई? रोत काहे बानी? का हो गई पापा? बताई ना, का भई? का भइल बाबूजी? रोवत काहे बानी? कन्हैया और काजल बिटिया रोड एक्सीडेंट में मर गई ले।
Sir, please stop. Excuse me, officer. Please. We are relatives. Okay, sir. Thank you. वैसे तो मैंने बेटियों को हमेशा अपना जीवन जीने की आजादी दी थी, लेकिन जैसा कि हर बाप यही सोचता है कि अपनी औलाद के बारे में उससे बेहतर और कोई नहीं जानता, तो मैंने भी यही सोचा। पर अपनी काजल बिटिया की इच्छाओं का गला घोटकर अपने पसंद के लड़के से शादी कर दी। वैसे कन्हैया कोनो बुरा लड़का नहीं खे, लेकिन आज अपनी बेटी के खोने के बाद दिल पे ये बोझ हमेशा बना रहेगा कि काश मैंने अपनी बिटिया रानी की वो इच्छा भी पूरी कर दी होती। हम अपनी औलाद के भविष्य को संवारने में उनके आज पर अहमियत नहीं देते, जबकि हमें खुद ही पता नहीं होता कि अगले पल क्या होगा। काजल बिटिया तो हमें छोड़कर चली गई। अब तो हम उसे चाह कर भी माफी नहीं मांग सकते। रणवीर बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं सर, आपने जो कुछ भी किया काजल का भला सोच के किया होगा, लेकिन वक्त के तूफानी झोंके ने सब कुछ बिखेर के रख दिया। आप बहुत अच्छे पापा हैं। ये कोना मोड़ पर आकर खड़ा हो गई बाड़ू राधा। दुनिया की कैसे भरोसा दिलवाइबू कि तोहरा पेट में तोहरा पति कन्हैया के निशानी बा। अगर केहू के सच्चाई बताइबू तो भरोसा ना करी, और छुपैबू तो उल्टा कह लेबू। होके वाला औलाद हरामी कहला, ओके अपनावे वाला केहू ना हुई। और जब ये बात बाबूजी के पता चली तो बदनामी से जीते जी मर जाइए। ये सब के बाद तोरा के जिए के कोनो हक नहीं के, कोनो हक नहीं के जिए के। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता तुम क्या करने जा रही थी?
जीने की कोई वजह ही नहीं बची है रणवीर। समाज में घर वालों को बदनाम करवा के और अपने माथे पे कलंक का टीका लगवा कर जीने से तो अच्छा है कि मैं और ये बच्चा दोनों मर जाएं। तुम्हें क्या लगता है तुम मर के खुद को सच साबित कर दोगी? तुम्हारे मर जाने से बाबूजी की बदनामी नहीं होगी। वो एक बेटी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और तुम उन्हें दूसरा सदमा देना चाहती हो। नहीं राधा, नहीं। खुदकुशी बुज़दिल लोग करते हैं। तो मैं क्या करूं? घर वालों को अगर सच पता चल गया तो उनके लिए मैं बिन ब्याही विधवा और बिन ब्याही मां बन जाऊंगी। क्या वो लोग मुझे इस रूप में स्वीकार करेंगे? कभी नहीं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो इस बच्चे को नाम दे सकता हूं अपना। मैंने फैसला कर लिया था कि अगर मेरे जीवन में काजल नहीं तो फिर कोई और नहीं। मैं उसके प्यार के सहारे अपनी सारी जिंदगी गुजार लेता, पर तुम्हारे इस तकलीफ ने मुझे मजबूर कर दिया। काजल का त्याग, कन्हैया का प्यार और एक परिवार को बदनामी से बचाने के लिए मैं कदम उठा रहा हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि शादी के बाद मैं तुम्हें कभी टच भी नहीं करूंगा। मैं अगर जिंदा हूं तो सिर्फ अपनी काजल के प्यार के सहारे, और अगर मरूंगा तो सिर्फ और सिर्फ काजल की यादों के साथ। सर, आईसीयू में बेड नंबर 5 की पेशेंट को होश आ रहा है। हेलो हेलो जेंटलमैन, पहचाना? उस दिन होटल के सामने तुमने मेरी मदद की थी। मैं डॉक्टर पटवा। अरे गेट हिम फॉर ईईजी इमीडिएटली। सीटी एंड एमआरआई कराइए इनकी। ओके सर। तभी तो उसे कुछ याद नहीं। ये अपनी याददाश्त खो चुका है। मतलब सर, मेमोरी रिकवर का कोई चांस नहीं? कुछ केसेस में रिकवरी होती है। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इनके साथ साथ सोशल एक्टिवेशन भी जरूरी है। लोगों से बातचीत करने पर मेमोरी आती है। डॉक्टर सुजीत से बोलो इनकी फिजियोथेरेपी शुरू करें ताकि फिजिकल मूवमेंट के साथ साथ मेडिकेशन भी हो। फिर देखते हैं। स्वामी जी, काजल के खोने के बाद मेरे हर फैसले बच्चों की खुशी में ही है। अगर राधा बिटिया रणवीर को पसंद करती है, अगर उसके साथ खुश है, तो मैं भी खुश हूं। कैसा फील हो रहा है अब? ठीक है सर। देखो, तुम्हारे अच्छे कर्मों का तो मैं खुद भी बहुत कायल हूं, और ये तुम्हारे अच्छे कर्म है कि तुमने इतनी जल्दी रिकवरी की है। भगवान अपने नेक बंदों को यह आशीर्वाद हमेशा देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। बीवी का फोन है। सुनो ना, अभी जस्ट घर पहुंची हूँ। बिल्कुल मूड नहीं है तुम्हारे फ्रेंड की बेटी की शादी में जाने की। प्लीज कैंसिल कर दो ना। अकेले जाऊंगा तो बोर हो जाऊंगा ना, प्लीज। अपने साथ किसी फ्रेंड को ले जाओ। ओके, तुम रिलैक्स करो डार्लिंग। मैं अपने साथ आज अपने हिंदुस्तानी दोस्त को लेकर चला जाता हूँ। ओके, थैंक यू। बाय। बाय, टेक केयर। चलो, आज तुमको एक शादी में लेकर चलता हूँ, तुम्हारा भी मूड फ्रेश हो जाएगा। नमस्कार भरत प्रताप जी।
नमस्कार नमस्कार। व्यस्तता के चलते काजल बिटिया की शादी में नहीं आ पाया। आज अपने हिंदुस्तानी दोस्त के साथ डायरेक्ट हॉस्पिटल से आया हूं। कन्हैया, आप इनका नाम कैसे जानते हैं? राधा बिटिया, बहू, संदीप बेटा, देखा आ गई, कन्हैया आ गई। कन्हैया तू हमरा के छोड़ के कहाँ चल गई रहला? कन्हैया अब कुछ बोलत काहे नहीं का? कहाँ चल गई रहला? ये अपनी याददाश्त खो चुका है बेटी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कन्हैया, कन्हैया याद कर, हम राधा, याद करो कन्हैया, याद करो। पापा देखी ना कन्हैया के कुछ बोला काहे नहीं के? कन्हैया देखा, याद करा हमरा के। तू अगर अब भी ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहा बना तो घर में केहू भी तोरा से बात ना करी, केहू बात ना करी। कुछ बोला ना कन्हैया, कुछ बोला ना प्लीज। छोड़ के कहाँ चल गई रहला कन्हैया? तोरा के पता बा तोरा बिना एक एक पल बितावल हमरा खातिर कितना मुश्किल रहे। मत रो राधा, मत रो। आज भगवान हमके नया जीवन देके शायद ऐसे पहुंचे बड़े ताकि सच्चाई सबके पता चल सके। जो ना इंसान के हमनी के अपन हमदर्द समझत रहनी जा, हमनी के जीवन के नरक बनावे वाला, हमनी के जीवन में तबाही ले आवे वाला वो है शैतान बा। मेरे जैसा बैड लक तो किसी का नहीं होगा। जब भी कोई प्लान सेट करना चाहा, तुमने बिगाड़ दिया। प्लान नंबर 1, मैंने काजल से प्यार किया। सोचा कि घर जमाई बनकर जिंदगी भर ऐश करूंगा। पर जैसे ही उस दिन मुझे काजल ने बताया, वो मेरे बाबूजी ना हो के भी मुझे बाप से ज्यादा प्यार दिया। सच्चाई जानने के बाद मेरे सारे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन कभी ना मिलने की कसम देकर काजल ने मेरे लिए दूसरा दरवाजा खोल दिया। फिर क्या था? प्लान नंबर 2, मैंने राधा से प्यार करने का नाटक किया। मुझे जैसे ही पता चला कि राधा इंडिया गई है, तो फिर एक प्लान के तहत मैंने जयदेव को इंडिया भेजा। लेकिन जयदेव ने मुझे बताया कि राधा तो कन्हैया से प्यार करने लग गई। फिर क्या था? प्लान नंबर 3, मुझे पता चला कि शक्ति प्रताप जी को स्वामी जी पर पूरा भरोसा है, तो मैंने स्वामी जी को ही खरीद लिया। फिर प्लान नंबर 4, मैंने कन्हैया को लंदन बुलाकर काजल से शादी कराने का प्लान किया। एक ही तीर से 2 निशाने। सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा था। मुझे लगा काजल से शादी करके कन्हैया वापस हिंदुस्तान चला जाएगा, फिर मैं किसी तरह राधा से ब्याह रचा लूंगा। तुमने मेरे इरादों पे पानी फेर दिया। मेरी हुई, इनकी बहन
राधा के साथ। और जैसे ही मुझे पता चला कि काजल और कन्हैया जयदेव से मिलने जा रहे हैं तो फिर मैंने जयदेव को फोन किया। अब काजल मेरे गले की हड्डी बन चुकी थी। मेरा लास्ट और फाइनल प्लान, काजल और कन्हैया की मैंने मौत मुकर्रर की 24 तारीख। फिर प्लान के मुताबिक मैंने कन्हैया को कोर्ट से फोन किया। जब इतना नजदीक आ ही गए हो तो बिना काजल से मिलवाई चले जाओगे? जा रणवीर से मिल के आ जा। तू चला ना। अब हम कहाँ जाए कबाब में हड्डी बने। जा तू मिल के आ जा। इंडिया में कहाँ से? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से? अरे जयदेव, इन तीनों को गाड़ी में चलाकर एक्सीडेंट का रूप दे दो। इत्तेफाक से कन्हैया का लक मुझसे ज्यादा स्ट्रांग निकला। शादी में विटनेस बनने आया विवेक की लाश को लोग कन्हैया की लाश समझ गए। तुम्हारे जैसे इंसान को मैं वो सजा दूंगा कि भुगतते भुगतते एक दिन एक जन्म महसूस होगा। कंट्रोल अंकल। नहीं अंकल, ये गलती मत करना, क्योंकि अब मेरा कोई प्लान फेल नहीं होगा। हेलो पुलिस। नीचे वाले जब किसी तरह की प्लानिंग करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो ऊपर वाला है ना, उसने सबकी प्लानिंग कर रखी है और उसकी प्लानिंग के आगे किसी की प्लानिंग नहीं चलती। मुझे फख्र है कि मेरी बेटी का दुल्हा हिंदुस्तानी है।